नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है, हार्दिक स्वागत है हमारे नई वीडियो और नए चैप्टर के साथ। क्लास 9th चैप्टर नंबर 5 ज्योग्राफी में से हम करेंगे प्राकृतिक वनस्पति और वन्य प्राणी के वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर। जहां आपको इस वीडियो में लगभग 80-85 क्वेश्चन आंसर्स करने के लिए मिलेंगे, वहीं 3 बहुत ही दमदार टेबल्स हैं यहाँ पर, जिसमें ज्ञान का और इस पाठ का जो निचोड़ है वो सारा उस टेबल्स में भरा हुआ है। आपको ये वीडियो मिस नहीं करनी चाहिए, अंत तक देखनी होगी, आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहने वाली है, ऐसा मेरा विश्वास है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत में कितनी जातियों के पौधे पाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर है 47,000। भारत में कितनी जातियों के पौधे, कितनी प्रजातियां या कितने प्रकार के? तो इसका सही आंसर होगा 47,000। पेड़ पौधों की विविधता की दृष्टि से भारत का संसार में और एशिया में कौन सा स्थान है? तो भारत संसार में है 10वीं पोजीशन और एशिया में है 4th। उसके बाद है, पौधों को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा जाता है? तो इसका सही आंसर है 2। एक है फूलदार पौधे, एक है बिना फूलों के पौधे। फिर है, भारत में कितने प्रकार के फूलों के पौधे पाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर है 15,000। भारत में विश्व का कितने प्रतिशत फूल भारत में है? तो इसका सही आंसर है 6%, यानी कि विश्व में जितने भी फूल मिलते हैं उसका 6% हिस्सा भारत में, केवल भारत में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ऐसे 3 पौधों के नाम बताएं जो बिना फूल के हों। ये तीनों के तीनों नाम आपकी एनसीईआरटी की बुक में लिखे हुए हैं, क्योंकि हमने सभी प्रश्नों को वहीं से चयनित करके लिखा है। और ये 3 नाम है फर्न, शैवाल और कवक। एल्गी किस पौधे को कहा जाता है? शैवाल को। फंजाई किसे कहा जाता है? कवक को। या ये भी आ सकता है कि कवक को जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है? फंजाई। भारत में कितनी जातियों के जीव पाए जाते हैं? तो 89,000, लगभग 90 भी कह सकते हैं। देश में कितनी पक्षियों की प्रजातियां हैं? 1200 से अधिक। वो कुल विश्व के कुल कितना प्रतिशत है? 13%। प्राकृतिक वनस्पति किसे कहा जाता है? वनस्पति का वह भाग जो मनुष्य की सहायता के बिना अपने आप पैदा हो जाता है। जैसे कि हम बहुत सारी वनस्पति सड़कों के किनारे देखते हैं, घास, छोटे छोटे पौधे, झाड़ियाँ, ये सब प्राकृतिक वनस्पति में आती हैं। प्राकृतिक वनस्पति को अन्य किस नाम से जाना जाता है? अक्षत वनस्पति। ये तो मतलब मुझे खुद इस बुक से पढ़ने के बाद पता चला था। देशज जो मूल रूप से भारतीय है, ऐसे पौधे जो मूल रूप से भारतीय हैं। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में देशज वनस्पति कहाँ पाई जाती है? हिमालय और प्रायद्वीपीय क्षेत्र में। और विदेशज वनस्पति क्या होती है? वे पौधे जो भारत के बाहर से आए, जैसे कि आलू, उसके अल्फांसो आम। उसके बाद है वनस्पति जगत, किसी विशेष क्षेत्र में किसी समय में पौधों की उत्पत्ति होना वनस्पति जगत कहलाता है। एक क्षेत्र विशेष में एक खास समय के अंदर जब पौधों की उत्पत्ति होती है तो उसे हम वनस्पति जगत कहते हैं। बलुई मृदा किस क्षेत्र में पाई जाती है? बलुई मतलब रेतीली, तो नेचुरली मरुस्थलीय भाग में। नदियों के डेल्टाई क्षेत्र में कौन से वन पाए जाते हैं? पर्णपाती वन। यहाँ पर एक पर्णपाती, दूसरा आप पता क्या लिखोगे? यहाँ पर लिखोगे मैंग्रोव। मैंग्रोव भी पाए जाते हैं नदियों के डेल्टाई क्षेत्रों पर, मैंग्रोव जरूर नोट करना है आपने। शंकुधारी वन कहाँ पाए जाते हैं? पर्वतों के ढलानों पर। वृक्ष गर्मियों में अधिक क्यों बढ़ते हैं? क्योंकि अधिक समय तक सूर्य का प्रकाश उन्हें मिलता है। जिस पौधे को ज़्यादा समय तक सूर्य का प्रकाश मिलेगा वो जल्दी बढ़ेगा। किसी स्थान पर सूर्य का समय किन बातों पर निर्भर करता है? तो इसका सही आंसर है उस स्थान का अक्षांश, समुद्र तल से ऊंचाई और ऋतु। ये 3 बातों पर निर्भर करता है कि वहां पर सूर्य कितने समय तक होगा। वर्षा का वनस्पति से क्या संबंध है? जितनी ज्यादा वर्षा होती है उतनी ज्यादा घनी क्या होंगे? वन होंगे। उतने ही ज्यादा वन होंगे जितनी ज्यादा वर्षा होगी। भारत में जून से सितंबर जो वर्षा होती है वो कौन सी मानसून की वजह से होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण। लेकिन जब वो हटती है, वापस आती है, तो उसे क्या कहा जाता है? उत्तर पूर्वी मानसून। उत्तर पूर्वी मानसून। लेकिन जब वो बढ़ती है तो उसे बोलते हैं दक्षिण पश्चिम मानसून। वन किस प्रकार का संसाधन नवीनकरण योग्य है, यानी कि इन्हें दोबारा उगाया जा सकता है? सन 2003 में वनों के अधीन कुल क्षेत्रफल कितना था? 68 लाख वर्ग किलोमीटर, जबकि हमारा टोटल कितना है? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। उसमें से 8 लाख वर्ग किलोमीटर इसमें है 68 लाख, ठीक है।
उसमें 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। उसके बाद है सन 2001 में वनों का कुल क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना फीसदी था? तो इसका सही आंसर है 20.55%। यानी कि और जबकि हमारे जो आंकड़े हैं ये सरकारी नीतियां हैं वो कहती हैं कि 33% हिस्से पर वन होने चाहिए, जबकि हमारे यहाँ 20 से भी कम है। जीवाश्म क्या होता है? धरातल पर एक विशेष प्रकार की वनस्पति या प्राणी जीवन वाले पारिस्थितिक तंत्र को जीवाश्म कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे लिख लीजिए, याद कर लीजिए। धरातल पर जब एक प्रकार की खास प्रकार की वनस्पति या जीव पाए जाते हैं तो उनके जो उन्होंने पारिस्थितिक तंत्र बनाया है उस पारिस्थितिक तंत्र को जीवाश्म कहा जाता है। जीवाश्म का वर्गीकरण का आधार क्या है? पादप। जबकि इसमें भाग दो होते हैं इसके अंदर, एक होता है वनस्पति और दूसरा होता है प्राणी जगत। देखिए इसके अंदर भाग दो हैं लेकिन वर्गीकरण का आधार क्या है? पादप। भारत में कितने प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? 5। उष्णकटिबंधीय वर्षावन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, कंटीले वन और झाड़ियां, पर्वतीय वन और मैंग्रोव वन। अब इसी के हिसाब से हम आपको क्या है यहाँ पर एक एक वनस्पति उठा के उसकी विशेषताएं कराएंगे। यही है हमारा पहला टेबल, हमारे इस वीडियो का, हमारे इस लेक्चर के खास विशेषता। देखिए 5 प्रकार की वनस्पति है। सबसे पहले उष्णकटिबंधीय वर्षावन, जहाँ पर तापमान या वर्षा देखें तो 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है, वहाँ पर ये वन पाए जाते हैं। मुख्यतः ये पश्चिमी घाट, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, असम के ऊपरी भाग, तमिलनाडु। याद कर लीजिए टॉपिक। जानवर यहाँ पर कौन कौन से? हाथी, बंदर, लेमूर, हिरन, एक सींग वाला गैंडा, चमगादड़, ये मुख्य है। पेड़ पौधों में आबूनस, महोगनी, रोजवुड, रबड़ और सिंकोना। विशेषता क्या है? ये क्षेत्र गर्म होते हैं परंतु बारिश काफ़ी होती है, साल भर हरे रहते हैं, पत्ते नहीं गिराते हैं। हमने इसके आपको जो बड़े क्वेश्चन हैं वो भी करवा दिए हैं। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर प्लेलिस्ट खोलिए और वहाँ पर आपको बहुत बहुत ज़्यादा बेहतरीन क्वेश्चन हमने बनाए हैं जो एग्जाम व्यू से बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, इंपॉर्टेंट हैं, आते हैं पेपर में, वो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। इसमें 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा। ये देश के पूर्वी भाग, हिमालय के गिरिपात, झारखंड, पश्चिमी उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश आदि में पाए जाते हैं। यहाँ के प्रमुख जानवर हैं सिंह, शेर, सुअर, हिरण, हाथी, छिपकली, सांप आदि। अगर हम पेड़ पौधों की बात करें तो सागौन, बांस, साल, शीशम, चंदन, पीपल, नीम, ये मेन पेड़ हैं। और अगर हम विशेषताओं की बात करें तो ये गर्मियों में 6 से 8 हफ्ते के लिए पत्ते गिरा देते हैं, इसीलिए इसे पर्णपाती कहा जाता है, यानी कि इनके पत्ते गिर जाते हैं। भारत के सबसे बड़े क्षेत्र में, मतलब भारत के अंदर सबसे बड़ा क्षेत्र जिन वनों ने घेरा हुआ है वो जो है वो हमारे पर्णपाती ही हैं। इन्हें 2 भागों में विभाजित किया जाता है, एक है आर्द्र और एक है शुष्क। 2 भागों में इसे विभाजित किया जाता है। नेक्स्ट हमारा है कंटीले वन और झाड़ियाँ। यहाँ पर बारिश 70 सेंटीमीटर से भी कम। ये उत्तर पश्चिम भाग, गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा में। प्रमुख जानवर चूहा, खरगोश, लोमड़ी, भेड़िया, शेर, जंगली गधा, घोड़े, ऊंट आदि। पेड़ पौधों की बात करें तो अकेशिया, खजूर, यूफोर्बिया, नागफनी। और अगर हम विशेषताओं की बात करें तो प्राकृतिक वनस्पति इसमें आती है, कंटीले वन और झाड़ियाँ, पेड़ पौधे आते हैं छोटे साइज के। नेक्स्ट है पर्वतीय। पर्वतीय वन में तापमान की कमी और अधिक ऊंचाई पर, हिमालय के दक्षिणी ढलाने, उत्तर पूर्व के अधिक ऊंचाई वाले भागों पर कश्मीरी महामृग, चित्रा हिरण, जंगली भेड़, खरगोश, तिब्बतीय बारहसिंगा, याक। फिर है चौड़ी पत्ती वाले ओक, सिल्वर फर, चेस्टनट, देवदार, सप्रूस, सीडर, जुनिपर, पाइन, बर्च, ये सब यहाँ की मेन जो हैं वो क्या है? यहाँ की वनस्पति है, पेड़ पौधे हैं। और विशेषता ये है कि आर्द्र शीतोष्ण, फिर 1000 से 2000 ऊंचाई के बीच में, फिर शीतोष्ण, शंकुधारी, उसके बाद अल्पाइन, ऐसी मतलब ऊंचाई के हिसाब से वनस्पतियाँ बनती चली जाती हैं। नेक्स्ट है मैंग्रोव, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अधिकतर वर्षा वाली जगहों पे, गंगा, ब्रह्मपुत्र नदी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी के डेल्टाई भागों पर। रॉयल बंगाल टाइगर, कछुए, मगरमच्छ, घड़ियाल यहाँ के प्रमुख जानवर। सुंदरी पेड़ जो काफ़ी मजबूत होता है, नारियल, ताड़, क्योड़ा, एंगार। और ये वहाँ पर वनस्पति पाई जाती है जहाँ पर ज्वार भाटा अधिक आता है और इस प्रकार के पौधों की जड़ें हमेशा पानी में डूबी रहती हैं।
हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कंटीली झाड़ियाँ किस प्रकार की वनस्पति में, किस प्रकार की मृदा में आती हैं? बलुई मृदा में। उसके बाद है नदियों के डेल्टा क्षेत्र में किस प्रकार के वन होते हैं? मैंग्रोव। शंकुधारी वन कहाँ पाए जाते हैं? पर्वतीय ढलानों पर। सघन वन पाए जाते हैं अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में। नेक्स्ट है किन वनों को मानसूनी वन कहा जाता है? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों को। शंकुधारी वनों की उदाहरण चीड़, देवदार, सिल्वर फर, स्प्रूस, सीडर। सुंदरी नामक वृक्ष किस डेल्टा में पाया जाता है? गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा का प्रसिद्ध पौधा रॉयल बंगाल टाइगर। टुंड्रा वनस्पति की 2 प्रजातियां, काई और लीचन। उसके बाद है सुंदरी वृक्ष का महत्व। इससे अधिक समय चलने वाली लकड़ी, मतलब काफी मजबूत लकड़ी हमें सुंदरी वृक्ष से प्राप्त होती है। भारत में कौन सी वनस्पति सबसे अधिक क्षेत्र में पाई जाती है? हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। मानसून वनों के 2 उपसमूह, आर्द्र पर्णपाती वन जिसे सागौन, और शुष्क पर्णपाती वन जिसकी उदाहरण है साल। बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकता है क्योंकि गाइडों में नहीं मिलेंगे आपको ये प्रश्न उत्तर। नेक्स्ट है पश्चिमी घाट की वनस्पति सदाबहार। आयुर्वेद में कितने पादपों का वर्णन है? लगभग 2000 का। विश्व संरक्षण संघ ने लाल सूची के अंतर्गत, मतलब वो पौधे जिनको खतरा है, 352। अति संकटग्रस्त स्थिति में है, 52। कितने पौधों को विनष्ट होने का खतरा है? 49। अच्छा, अब है भारतीय कुछ औषधीय पौधों के नाम। सर्पगंधा, जामुन, अर्जुन, बबूल, नीम, तुलसी, कचनार। हमने इसकी विशेषताएं भी आपको टेबल में दे दी हैं, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सर्पगंधा रक्तचाप की निदान के लिए, उसके इलाज के लिए। जामुन वायुसरी और मूत्रवर्धक, मधुमेह के उपचार, जिसको शुगर वगैरह होती है उसके लिए बहुत अच्छा है। अर्जुन कान के दर्द का इलाज, रक्तचाप मतलब बीपी को रेगुलर करता है। बबूल आँख की फुंसी का इलाज, शारीरिक शक्ति में वृद्धि। नीम ये हमारे लिए एंटीबायोटिक है, इम्यूनिटी बढ़ाता है। तुलसी जुकाम खांसी की दवा के रूप में काम करता है। कचनार जो है बहुत ज़बरदस्त, फोड़ा और दमा के रोगों में उपचार, पाचन शक्ति में वृद्धि करता है। नेक्स्ट है कौन सा औषधीय पौधा केवल भारत में ही पाया जाता है? केवल भारत में, वो है सर्पगंधा। उसके बाद भारत में कितनी प्रजातियों की मछलियाँ पाई जाती हैं? 2500। विश्व में कुल मछलियों का कितने प्रतिशत भाग भारत में पाया जाता है? 12%। उसका 13 था ना, इसका 12। स्तनधारी जीवों में सबसे महत्वपूर्ण जानवर कौन सा है? हाथी। भारत में जीव सुरक्षा अधिनियम कब लागू हुआ? 1972 में। तेंदुआ किस जाति के सदस्यों में आता है? बिल्ली। तेंदुआ किस में आता है? बिल्ली जाति में आता है। शेर और बाघ दोनों, ऐसा कौन सा देश है जहाँ दोनों पाए जाते हैं? उसका सही आंसर है भारत। भारत में शेर भी और बाघ भी। नेक्स्ट है कौन सा पक्षी शीत ऋतु में भारत में बड़ी संख्या में आता है? साइबेरियन सार्स। साइबेरियन सार्स का मनपसंद स्थान कौन सा? कच्छ का रण। और कच्छ का रण कहाँ पर है? गुजरात में। घड़ियाल किस प्रजाति का जीव है? मगरमच्छ। और घड़ियाल सिर्फ और सिर्फ भारत में ही पाया जाता है। मगरमच्छ प्रजाति का कौन से जीव जो विश्व में केवल भारत में पाया जाता है? घड़ियाल। लाल कलगी वाला फ्लेमिंगोए भारत के किस क्षेत्र में अपने घोंसले बनाती है? जहां मरुभूमि है, समुद्र में मिलती है, दलदली है। जानवर हमारी मदद कैसे करते हैं? दूध देने, मांस, अंडे, बोझा ढोने में, कृषि कार्य और यातायात के साधनों के रूप में। मछली का एक लाभ, ये इससे हमें पौष्टिक आहार मिलता है। नेक्स्ट है कीड़े मकोड़ों का लाभ। जो फल और वृक्षों के प्रांगण में हमारी मदद करते हैं। जो हानिकारक कीड़े हैं उनको ये नियंत्रित करते हैं। कितनी पादप प्रजातियां जो हैं वो संकट में हैं? 1300। कितनी विनष्ट हो चुकी हैं? 20। पारिस्थितिक तंत्र के असंतुलन का एक बड़ा कारण क्या है? लालची व्यापारियों का अपने व्यवसाय के लिए अत्यधिक शिकार करना, औद्योगिक कचरा और तेजाबी जमाव। उसके बाद है भारत में कितने जीव आरक्षित क्षेत्र हैं? तो इसका सही आंसर है 18। पहले 14 थे, अब 18 हैं। जीव मंडल नीचे को अन्य किस नाम से जाना जाता है? जीव आरक्षित क्षेत्र। और अन्य किस नाम से जाना जाता है? बायोस्फीयर रिजर्व। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, चाहे जीव मंडल नीचे आए, जीव आरक्षित क्षेत्र आए या फिर बायोस्फीयर रिजर्व आए, तीनों सेम है। अब जो 18 हमारे पास जीव मंडल नीचे हैं, इनमें से 10 जो हैं वो विश्व प्रसिद्ध हैं। उनका नाम विश्व में भी चलता है, विश्व में भी इम्पोर्टेंस रखते हैं। अब हम आपके लिए फिर एक टेबल लेके आए हैं। टेबल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या है, हमने आपको जीव मंडल नीचे का नाम और वो कौन से राज्य में ये बताया है। जिसको हमने येलो कलर की शेड दी है वे विश्व प्रसिद्ध भी हैं। जैसे सुंदरवन पश्चिम बंगाल में है,
और ये विश्व में भी अपना नाम रखता है। नीलगिरी केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु में है और ये भारत का जो है पहला जीवमंडल निश्चय है। नंदा देवी उत्तराखंड में, नाकरेक मेघालय, ग्रेट निकोबार अंडमान निकोबार द्वीपों में, मानस बहुत फेमस है असम, सिमलीपाल उड़ीसा में, मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु, डिब्रू साइखोवा असम, अगस्त्य मलाई केरल, अचन कंवर अमरकंटक मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, कच्छ गुजरात, ठंडा रेगिस्तान जिसे कोल्ड डेजर्ट भी कहा जाता है हिमाचल प्रदेश, शेष अचलम आंध्र प्रदेश, पन्ना मध्य प्रदेश, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश, दिबांग अरुणाचल प्रदेश और कंचनजुंगा सिक्किम। आपको याद रखने हैं, जो येलो शेड में है वे सभी विश्व प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा कब पादप उद्यानों को वित्तीय सहायता और तकनीकी सहायता देने की योजना बनाई गई? 1992। भारत में कुल कितने नेशनल पार्क हैं? 103 और सबसे प्राचीन है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड। याद रखना है आपको, 1935 में बना था। भारत में कितने वन्य प्राणी अभयारण्य हैं? 49। याक कैसा जानवर है? गुच्छेदार सींग वाला बैल है जिसका वजन 1 टन होता है। 1 टन, 1 मन नहीं, 1 टन। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर, राष्ट्रीय पशु बाघ। फिर एक टेबल है, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है ये आपके लिए, कि कौन सा जानवर कहाँ पाया जाता है। जैसे कि हाथी असम, केरल, कर्नाटक, ऊंट थार मरुस्थल, जंगली गधा कच्छ का रण, एक सींग वाला गैंडा असम और पश्चिम बंगाल का दलदली क्षेत्र, भारतीय शेर गुजरात में सौराष्ट्र का गिर वन, उसके बाद है बाघ मध्य प्रदेश झारखंड के वन, पश्चिम बंगाल के सुंदरवन, हिमालयी क्षेत्र, लाम चित्ता और हिम तेंदुआ हिमालय के उच्च क्षेत्र में, याक लद्दाख की बर्फीली पहाड़ियों और हिमालयी क्षेत्र में। हमने कोशिश की है कि आपको बहुत बेहतरीन रिकॉर्ड तैयार करके दें। लेसन को अगर आप उठा के पढ़ते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसको पढ़ने के बाद जब आप हमारी वीडियो देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि हमने इस पर कितनी मेहनत की है और किस प्रकार से इस डाटा को कैलिब्रेट और कलेक्ट किया है। तो हमें आशा है आपके लिए भी वीडियो बेनिफिशियल रहेगी, ना सिर्फ 9th के स्टूडेंट्स के लिए बल्कि यूपीएससी और अन्य कॉम्पिटिशन्स की तैयारी कर रहे कैंडिडेट्स के लिए भी। तो हम अपनी वीडियो को यहीं विराम देते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।